अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने कल डिटेल में एक्सेलेरेटर मॉडल का एक केस लिया था जिसमें एक तरफ एक ट्रेडर $1000 ब्रोकर में डिपॉजिट करता है और दूसरी तरफ एक ट्रेडर है वो $945 का माई फॉरेक्स फंड का जो है वो इम्फेटिक मॉडल लेता है। ठीक है, तो दोनों जो हैं वो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, दोनों गेन करते हैं। तो एट द एंड ऑफ 16 मंथ उनके पास क्या प्रॉफिट आता है, तो वो हमने कल डिस्कस किया था। तो हमने क्लियरली देखा था कि ये डिफरेंस था। इसके पास 1000 से जो 16 मंथ के बाद जो अभी उसके पास अमाउंट होगी वो 4300 है, जबकि इसके पास $1,20,000 का विड्रॉल भी ले चुका है और $81,000 उसका ड्रा डाउन भी है, यानी उसके पास 8,10,000 का अकाउंट भी है, यानी $2,01,000 की वर्थ है, जबकि देखें इसके पास सिर्फ 4300 है। तो आज सिंपल करने के लिए मैंने एक केस लिया है कि एक ट्रेडर है जो कि $100 डिपॉजिट करता है ब्रोकर में। ठीक है, और दूसरा ट्रेडर है जो कि इस ट्रेडर की ट्रेड्स कॉपी कर रहा है, लेकिन इसने $100 डालने के बजाय इसने क्या किया कि इसने $2,000 का कन्वेंशनल अकाउंट ले लिया। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये $2,000 का कन्वेंशनल अकाउंट जो है एक्सेलेरेटर मॉडल का, वो है $99 का, यानी दोनों की इन्वेस्टमेंट सेम है। इसने $99 खर्च किए हैं और इसने $100 खर्च किए हैं। ये बंदा प्रोफेशनल ट्रेडर है, ठीक है, और ये बंदा इसी की ट्रेड्स कॉपी कर रहा है। ठीक है, ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर है इसके कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हैं, तकरीबन 10% पर मंथ कमाता है, और ये बंदा इसी की ट्रेड्स कॉपी कर रहा है। ठीक है, इसका अपना स्टाइल है। स्टाइल ये है कि ये रिस्क पर ट्रेड 1% लेता है। ठीक है, और ये बंदा उसी की ट्रेड्स कॉपी कर रहा है और ये भी 1% ही ले रहा है। फर्क ये है कि इसका बैलेंस है 100 और इसका बैलेंस है 2000, और ये इसको कॉपी कर रहा है। राइट, तो हम देखेंगे कि जो कॉपी कर रहा है वो फायदे में रहेगा या ये फायदे में रहेगा। तो आप सरप्राइजिंग देखेंगे, कैलकुलेशन में करके दिखाता हूँ आपको, कि जो बंदा ट्रेड कर, जो प्रोफेशनल है, वो उसका 9 मंथ के बाद यानी 9 मंथ ट्रेडिंग के बाद जाकर अकाउंट $100 से हो जाता है 235, यानी इसकी वर्थ $135 इंक्रीज हुई है, यानी $100 से वो 235 हो चुका है। जबकि सेम बंदा जिसने $99 फी का कन्वेंशनल मॉडल का $2,000 अकाउंट लिया था, और उसकी जो वर्थ है वो तब तक जब तक इसके पास $235 होंगे और कुछ भी इसने पे आउट नहीं लिया ऑलरेडी, सिर्फ वो स्केलिंग कर रहा है, ये अपने अकाउंट को स्केल अप कर रहा है। जबकि ये वाला स्केल अप भी कर रहा है प्लस पे आउट्स भी ले रहा है। डिफरेंस देखें, इसके पे आउट 0 है, इसके पे आउट्स नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, मैं भी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आपको। तो एंड रिजल्ट क्या आता है, इस बंदे ने $20,000 $20,100 का विड्रॉ भी ले लिया है, और इसके पास एट द एंड ऑफ 9th मंथ 9 मंथ के बाद इसके पास $3,24,000 का जो है वो फंडेड अकाउंट भी है, जिसकी वर्थ कितनी है, जो ड्रा डाउन है इसका तकरीबन वो 16,200, यानी इसके पास टोटल वर्थ है 36,300 और इसके पास जस्ट वर्थ है 235। सिंपल, इसने क्या किया, इसने अपना दिमाग यूज़ किया और उसी अमाउंट में जो दूसरे बंदे ने डिपॉजिट किया था उसी अमाउंट में इसने कन्वेंशनल मॉडल को बाय किया और इसकी ट्रेड्स कॉपी कर रहा है। ठीक है, ट्रेड्स कॉपी कर रहा है, और डिफरेंस देखें कहाँ पे 235 और कहाँ पे 36,300, जस्ट $100 $99 फीस से। ठीक है, इसके अलावा मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि इस मॉडल के अंदर एक कन्फ्यूजन दूर कर दूँ मैं, कि इस मॉडल के अंदर आपको विड्रॉल मिलता वीकली है। अगर आपने 10% वीक में बना लिया, आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने शायद कहा था कि आप 1-2% पे भी, तो मेरी कंपनी से बात, कंपनी ने कहा है कि इतने छोटे विड्रॉल होते हैं $10 $5, तो वो फिर हमें देना मुश्किल होता है, क्योंकि जो बिटकॉइन में फीस कटती है वो काफ़ी ज़्यादा फीस कटती है। तो उन्होंने कहा है कि 10% जब आप गेन करते हैं तो उस पे आपको पे आउट मिलेगा। 10% आपने एक दिन में किया, 2 दिन में किया, 3 दिन में किया, 4 में किया, 5 में किया, तो आप सेम वीक आप उसको पे आउट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, तो वीकली बोनस आप अप्लाई कर सकते हैं। टारगेट्स इसके अंदर नहीं है। अगर आपने महीने में 1% बनाया या नहीं बनाया या 2 बनाया तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डेली ड्राउन इसके अंदर नहीं है, रोल ड्राउन है। ठीक है, कन्वेंशनल में 5 है और इम्फेटिक में 10 है, और कंसिस्टेंसी रूल भी इसके अंदर नहीं है। ठीक है,
और इसका जो स्केल अप प्लान है ये $2 मिलियन तक जाता है पर अकाउंट। ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं बड़े अकाउंट की। तो छोटा अकाउंट है जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, ये $100 वाला, ये जाता है $3,24,000 मैक्सिमम। कन्वेंशन मॉडल में 9 स्टेजेस हैं, यानी 9 फेज हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम $2,000 आपने $99 पे किए तो आपने 10% गेन किया तो वो 4,000 हो जाएगा। फिर 10 किया तो वो 6 हो जाएगा। फिर 10 किया डबल हो जाएगा, डबल और 50%, डबल और 50%। तो 9 फेजेस हैं और आपका स्टार्टिंग बैलेंस 2000 है, तो मैक्सिमम आप जा सकते हैं 3,24,000 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार याद रखें, जैसे ही आपने 10% गेन किया तो आपका अकाउंट डबल हो जाएगा और पे आउट मिल जाएगा आपको। मैंने कंपनी से रिक्वेस्ट की है कि मेरे क्लाइंट्स को बजाय 10% करने पे विड्रॉ दें, आप उनको 5% करने पे भी, यानी अकाउंट डबल होने से पहले भी आप उनको वो रिक्वेस्ट भेजें तो उनको दे दें। तो कंपनी ने एग्री किया है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है कि पहला पे आउट विद इन अ वीक आ सकता है, लेकिन 10% टारगेट पे ही मिलेगा और साथ ही डबल हो जाएगा। तो मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि आपका अपने क्लाइंट्स को 5% पे भी विड्रॉ दे देंगे। ठीक है, तो ये प्लान डिस्कस करते हैं डिटेल में। अब देखें कि स्टार्टिंग में $100 बैलेंस है, इसका 2,000 बैलेंस है और इस 2,000 का 5% ड्रा डाउन है, यानी इसका जो ड्रा डाउन है वो 5% है। ठीक है, ये डीडी है ये वाला। ठीक है, तो अब इसका डीडी कितना है, पूरा $100 है जो उसके पास अवेलेबल है। अब इसने 1% रिस्क लिया, 10% गेन किया 1% रिस्क लेकर, तो $100 का 10% गेन बनता है 110, यानी एट द एंड ऑफ अ मंथ इसका अकाउंट $110 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ में एक क्लाइंट का आंसर मैं जवाब दे दूं। इसने पूछा जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है, अकाउंट 10K का होता है लेकिन इक्विटी 1200 होती है, डेली डॉलर 500 होता है, तो फिर 10K क्यों शो कराते हैं? 1200 होना चाहिए इस तरह 50K 100K अकाउंट में भी। ठीक है, मैं ठीक है, ये आंसर आपको सोचें, आपको आ जाएगा, अदरवाइज मैं बता देता हूँ आपको। देखें, जैसे अभी हमने देखा है कि ये जो अकाउंट है $99 में दिया कितना उन्होंने 2,000, जबकि डीडी कितना है इस पे 5%, यानी $100। तो बजाय आप $100 कहने के आप 2,000 क्यों दे रहे हैं? कॉमन सेंस है। मुझे एक बात बताएं, जो लॉट आप $100 पे लगा सकते हैं, ठीक है, वो लॉट आप 2,000 पे लगा सकते हैं, लेकिन जो लॉट 2,000 पे लगा सकते हैं आप वो 100 पे नहीं लगा सकते। 2,000 मतलब मोर बाइंग पावर, $100 मतलब लेस बाइंग पावर। अब ये बंदों को समझ नहीं आती, डीडी बेशक $100 है लेकिन 2,000 बैलेंस का मतलब है कि आपके पास बाइंग पावर ज्यादा है। ठीक है, जो लोग स्कैल्प करते हैं, छोटा उनका एसल होता है, तो उनको पता है कि उनके लिए जो ये अमाउंट है ये बड़ी मैटर करती है। लेवरेज 50 ठीक है, लेकिन लेवरेज के साथ साथ बाइंग पावर भी आप देखें कितनी उन्होंने इंक्रीज कर दी है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी चाहिए कि जो ट्रेड आप $2,000 के अकाउंट पे ले सकते हो, उतनी लॉट साइज आप 100 पे नहीं ले सकते। तो सिंपल आंसर ये है इनके लिए कि मोर बाइंग पावर। ठीक है, आप यकीन करें, जो लोग फंडेड अकाउंट लेते हैं तो वो 100 लॉट भी लगा रहे होते हैं, जबकि वही मैं $1,00,000 की बात कर रहा हूँ, वही 100 लॉट $12,000 के अकाउंट पे लगती नहीं है। ठीक है, तो सिंपल आंसर है कि फायदा क्या है, मोर बाइंग पावर, राइट। तो $100 पे जो ट्रेड आप ले रहे हैं वो 2,000 में भी ले सकते हैं, लेकिन 2,000 के अकाउंट में ट्रेड ले सकते हैं, वो इधर ट्रेड नहीं ले पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, अभी भी जानते हैं कि मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना इस $2,000 के अकाउंट पे इजी है, जबकि $100 पे मुश्किल है। फर्ज किया अगर मैं कहता हूँ आपको, आप ट्रेडर हैं, आप 1% पर ट्रेड रिस्क लेते हैं, ठीक है, तो अब आपके पास एक ट्रेड आ गई है जिसके अंदर 30 पिप्स एसएल है, 30 पिप्स एसएल है आपका। ठीक है, तो आप जानते हैं मिनिमम लॉट साइज कितनी होती है, 0.01। ठीक है, तो आपका रिस्क कितना है, आपका $3, $3 रिस्क है आपका इस ट्रेड पे। अब मुझे बताएं, $100 का ये $3, $100 कितना बनता है, 3%। तो ये 3% रिस्क हो गया। अब बताएं, यानी आपके पास ऑप्शन ही नहीं है 0.01 से नीचे जाने की, तो फिर आप मजबूरन जब ये ट्रेड लेंगे तो आपका रिस्क 1% नहीं होगा, 3% होगा। तो आपकी जो रिस्क है ना,
ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट है। किसी ट्रेड पे फर्ज किया आपका 10 पे पैसा आ गया, ठीक है, तो तब भी आपको पता है कि मिनिमम लॉट साइज जो अलाउड होती है वो 0.01 होती है। इस केस में आपका $1 रिस्क पे होगा। $1 का मतलब है कि आपका $100 के अकाउंट पे 1% रिस्क है, ठीक है। यानी ये भी एक आपके लिए लिमिटेशन है कि छोटा अकाउंट से नुकसान क्या है कि आपकी मनी मैनेजमेंट सही तरह फुलफिल नहीं होती, इसलिए आपके रिजल्ट इनकंसिस्टेंट है। क्यों? आपने सपोज ये ट्रेड लिए, लॉस हो गई, ये ली विन होगी, उनका नुकसान हो जाएगा। क्यों? नुकसान कितना हुआ? 3%, गेन कितना हुआ? 1%। जबकि अगर ऐसा होता कि अगर ये 1% ही लगता तो आप ब्रेक इवन पे होते, इस केस में नुकसान में होंगे आप। तो ये फायदा है, बड़ी अमाउंट होने से आप इजीली जो है वो अपनी मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा, दोबारा वापस आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो जब 10% गेन किया तो ये अकाउंट 100 से 110 हो गया, और जब इन्होंने 10% गेन किया तो 2000 का 10% बनता है 200, राइट। 200 में से $100 कंपनी को जाएगा, 50%, $100 आपको पे आउट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ना सिर्फ $100 पे आउट मिल जाएगा, बल्कि क्या होगा, कि आपका अकाउंट भी डबल कर दिया जाएगा, 2000 से 4000। अब आपके पास क्या चीज आ गई? $4000 का अकाउंट है, $100 की जेब में आ चुका है, और इनके पास कुछ भी नहीं है, ये स्केल अप कर रहे हैं, वो विड्रॉ नहीं कर रहे, $10 को विड्रॉ नहीं कर रहे, ये स्केल अप कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ भी स्केल अप हो रहा है, वहां भी हो रहा है, यहाँ पे आउट आ रहे हैं, यहाँ पे आउट नहीं आ रहे। अब आपके पास क्या आ गया? आपकी पॉकेट में $100 भी आ गए हैं, प्लस $4000 का फंडेड अकाउंट भी आ गया कन्वेंशनल मॉडल का, जिसका डाउन कितना है? 5% है, ये वाला। यानी आपकी नेट वर्थ अभी कितनी हो गई है एक महीना गुजरने के बाद? $300। जबकि इसकी नेट वर्थ कितनी है? $110। सिर्फ आप एक मंथ की कमाई से आप देखिए उससे कितना आगे निकल गए, राइट। अब नेक्स्ट मंथ इन्होंने 10% फिर गेन किया, 110% मल्टीप्लाई बाय 1.1, $121, ठीक है। कोई पे आउट नहीं लिया, वो टोटल का जो डी तो नहीं बनता ये वाला, ठीक है। लेकिन इधर क्या हुआ? जब आपने 4000 पे गेन किया 10%, वो बनता है $400, ठीक है। 400 का हाफ चला गया आपके पास 200, 200 पिछला ये वाला और 100 पिछला वाला, $300 अभी तक आप पे आउट ले चुके हैं, जो आपकी पॉकेट में आ चुका है, ठीक है। ना सिर्फ ये, बल्कि अब आप अकाउंट 50% स्केल अप कर लीजिएगा, यानी अब आपके पास अकाउंट कितना आ जाएगा? 6000 का। और अब 6000 का जो डीडी बनता है, पता है आपको? 5%, वो बनता है $300। यानी अभी आपके पास जो वर्थ है वो कितनी है? $300 पे पे आउट आपके बैंक में आ चुका है, और $300 आपके पास डीडी लिमिट है, यानी आपकी वर्थ 600 हो चुकी है। जबकि इनकी वर्थ कितनी है? $121 है, जस्ट 2 मंथ की। क्या हो रहा है? सेम बंदे की ट्रेड्स आप कॉपी कर रहे हैं, सेम बंदे की ट्रेड्स आप कॉपी कर रहे हैं। 10% ये बनाएगा, 10 आप बनाओगे, ठीक है। ये 5 बनाएगा, 5 बनाओगे, राइट। तो इस बंदे की ट्रेड्स, ये एक सेंसिबल बंदा कॉपी कर रहा है, लेकिन ब्रोकर में डाल के नहीं कर रहा वो, उसने $99 का अकाउंट ले लिया, जो कि क्या है? कन्वेंशनल मॉडल, ठीक है। अब $121 से ये गेन करेगा इसके ऊपर 10%। इसका अकाउंट कहाँ आ गया? 133। जबकि ये $6000 पे गेन करेगा 10%, तो इसका बनेगा प्रॉफिट $600। 600 में से 300 उसको मिल गया, और 300 कंपनी ने ले लिया। 300 यहाँ इस फेज से आ गया, 300 पहले वो ले चुका था, टोटल पे आउट कितना होगा? 600 हो गया। साथ ही इसका अकाउंट क्या होगा? डबल हो जाएगा, 12000। अब जानते हैं 12000 का डीडी 5.6 बनता है 600, यानी इसकी टोटल वर्थ अभी तक 600 विड्रॉ आ चुके हैं, और 600 उसकी उसके पास अकाउंट है इसके पास, ठीक है। जबकि इसकी 1200 वर्थ है, इसकी वर्थ अभी 133 है। अभी 133 पे कमाएगा, 133 मल्टीप्लाई 1.1, 146। जबकि ये 12000 पे 10% कमाएगा, तो 1200 का इसका जो टोटल प्रॉफिट है, 600 मिलेगा इसको, 600 कंपनी को, 600 पिछला वाला, 600 इसने इस फेज में कमाया, $1200 का जो है वो टोटल अभी तक विड्रॉ कर चुका है। इसने अभी तक कुछ भी विड्रॉ नहीं किया, ठीक है।
साथ ही 12,000 से 50% इंक्रीज होकर इसका अकाउंट स्केलिंग हो जी, स्केलिंग अप हो जाएगी $18,000। अब ये बंदा 146 पे कमाएगा 10%, 146 पे 10% कमाएगा। ये अकाउंट तकरीबन इसका हो गया 161 का, राइट। और ये जब कमाएगा 10% तो 18,000 पे 10% $1,800 बनते हैं। 1,800 में से 900 इसका, 900 कंपनी का, 900 इस फेज में आया और 1,200 पीछे ले चुका है, यानी टोटल पे आउट 21 हो चुका है, जबकि इसके पास अभी तक 161 पे आया है। अब आप देखें कि 146 से जब 10% गेन किया इसने तो 161 बन गया, जबकि यहाँ इसने 10% गेन किया तो वो 1,800 प्रॉफिट आया, 900 चला गया कंपनी के पास, 900 के पास, 1,200 पिछला था, 2,100 आ गया, और साथ स्केलिंग भी होगी इसकी 37,000 की। अब 161 पे 10% कमाएगा, ये 161 पे 10% कमाएगा, ये बन जाएगा 177, जबकि ये कमाएगा तो इसको विड्रॉ भी आएगा और साथ स्केल अप भी होगा, ठीक है। फिर 177 से 10% कमाया इसने तो 194, ठीक है, जबकि इसके पास 10% कमाने में क्या होगा, 5400 कमाएगा तो 2700 इसके पास विड्रॉल आएगा और स्केल अप भी हो जाएगा, राइट, डबल हो जाएगा। फिर ये 194 पे 10% कमाएगा, ये $214 इसका अकाउंट हो जाएगा, जबकि ये 1,08,000 पे 10% कमाएगा तो इसके पास विड्रॉल भी आएगा 5,400 का, प्लस क्या होगा कि स्केल अप होगा 50%, राइट। अब देखें कि अकाउंट कहाँ जा रहा है इसका स्केल अप देखें कहाँ जा रहा है। 214 पे 10% कमाएगा तो ये क्या बनेगा, $235, जबकि ये 1,62,000 पे 10% कमाएगा तो ये बनेगा तकरीबन 16,200 इसका प्रॉफिट, जिसका हाफ मिलेगा इसको, यानी $8,100 मिलेगा इसको। इस फेज में 8100 आया, 12,000 पहले विड्रॉ कर चुका है, यानी टोटल अभी तक ये विड्रॉ कर चुका है $20,000। ना सिर्फ ये इसके पास इसका पे आउट आएगा, प्लस ये अकाउंट स्केल अप होकर डबल हो जाएगा, यानी 3,24,000, यानी कि मैक्सिमम जो मैंने बात की थी कि मैक्सिमम अमाउंट स्केल अप हो सकती है वो इतनी हो सकती है। यहाँ पे आके आपका स्केल अप हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या चीज चाहिए, $20,000 का आप पे आउट ले चुके हो और जो 3,24,000 जो फंडिंग आपके पास है उसका डाउन 5% है, यानी 16,200। तो आप नोट करें आपके पास टोटल वर्थ कितनी है, 20,000 ले चुके हो आप और 16,200 ये, यानी $36,000 का आपके पास वर्थ आ चुकी है, जबकि इस बंदे के पास सिर्फ $235 हैं। क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, सेम ट्रेड्स कॉपी हो रही है इधर। ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, ठीक है, और ये इसे कॉपी कर रहा है। तो नोट करें अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं तो कभी भी आप ब्रोकर में डिपॉजिट करके बड़ी अचीवमेंट नहीं कर सकते, आप मिलियनर नहीं बन सकते। ये $36,000 पाकिस्तानी बनता है 50 लाख रुपए, ठीक है, और ये बनता है कोई तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये। कहाँ 50 लाख, कहाँ 35-40 हज़ार रुपये, आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं कि फंडेड अकाउंट का फायदा क्या है। मोर बाइंग पावर है, अच्छी तरह मनी मैनेजमेंट आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो ये चीजें आपको ब्रोकर कभी नहीं बताएगा, ये चीजें कभी भी आपको वो लोग नहीं बताएंगे जो कि जिनका फायदा ब्रोकर से आ रहा है, वो कमीशन ब्रोकर से आ रहा है, ठीक है। वो ये कहेंगे कि भाई $2,000 का फंड लेने का फायदा क्या, जब ड्रा डाउन है ही $100 इसका। उन्हें बताएं कि मोर बाइंग पावर है, ठीक है, प्लस स्केल अप है। स्केल अप अगर ना होता, स्केल अप सपोज होते स्केल अप ना करती कंपनी वाली, तो बाइंग पावर से मुझे कोई फायदा नहीं होना था, तो मैं भी प्रॉफिट में ना आता, ठीक है। बाइंग पावर भी ज्यादा है, मनी मैनेजमेंट भी इजीली फॉलो सकती है, ठीक है, प्लस क्या है कि ये स्केल अप है। सोचें कि एक $100 का बंदा जो अकाउंट उसके पास $100 की वर्थ थी, वो उसके पास 9 मंथ के बाद 3,24,000 का फंडेड अकाउंट है। सोचें वो हर मंथ कितना कमा सकता है अगर वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। ये एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर कि देखें कि जब ये स्केल अप हो रहा था साथ में पे आउट्स भी आ रहे थे। लेट्स सपोज कि अगर इस बंदे ने ग्रो किया अकाउंट और यहाँ पे आके इसका अकाउंट वॉश हो गया, इसके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि इसने पे आउट लिया ही नहीं था। जबकि सपोज करते हैं कि अगर अकाउंट ऊपर आया है, इसका वॉश हुआ तो फिर ज़ाहिर है इसको कॉपी कर रहा था, इसका भी वॉश हो गया अकाउंट, यानी इसका भी ये वाला अकाउंट खत्म हो गया, वायलेशन हो गई है। तो इसके पास क्या है,
इसके पास है जो इसने $20,000 का विड्रॉल ले चुका है, यानी टोटल विड्रॉल ले चुका है $20,100। ये एम्प्टी हैंड है और इसके पास $20,000 पड़े हुए हैं। यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ब्रोकरेज अकाउंट में क्या होता है कि आप कमाते हैं डबल ट्रिपल 400-500 गुना करते हैं, फिर एट द एंड आप वॉश करवा देते हैं। मेरे एक दोस्त से बात हुई, उसने कहा कि मैंने 15 लाख से मैं ले गया 1,80,00,000 रुपए को। फाइनली क्या हुआ, मेरा सारा 1,80,00,000 ज़ाया हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका अकाउंट ज़ाया भी होता है या वायलेशन हो जाती है तो आपकी जेब में क्या आ चुका है, $20,000 हैं। उस $20,000 से आप इस तरह के 200 अकाउंट ले सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी पॉकेट में क्या आ रहा है, आप एसेट क्या बना रहे हो। याद रखें, ट्रेडर वही कामयाब है जिसने पैसा कमा के कुछ एसेट बना लिया। जिसने पैसा बनाया, डबल ट्रिपल किया, 100 गुना कर दिया, लेकिन आखिर में उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो फेल है, वो लूजर है। ठीक है, तो पैसा कमाएं, विड्रॉ करें, एसेट्स बनाएं। एसेट्स बनाएंगे। अगर आपने अकाउंट लूज भी कर दिया, आप ट्रेडिंग में लॉस होना शुरू करेंगे, वो एसेट आपके बने पड़े हुए हैं। ठीक है, ये चीजें आपकी यहाँ पॉसिबल है क्योंकि आप पे आउट साथ साथ ले रहे हो, स्केल अप ही हो रहा है। यहाँ स्केल अप ही हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, और आपके विड्रॉल कोई नहीं है। ठीक है, इसीलिए देखें एट द एंड 4, 5, 6, 10 साल बाद बहुत से ट्रेडर्स हैं जो खाली हो चुके होते हैं। इनके पास कहते हैं हमें स्किल तो आती है और हमारे पास फंड नहीं है। अभी बहुत से मुझे मैसेज लोग कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई हमें आप अकाउंट दें, मैं टेस्ट कर, हमें ट्रेडिंग आती है लेकिन मेरे पास फंड नहीं है। वजह क्या होती है, वही ग्रीड होती है कि वो उसको ग्रो करने के चक्कर में फिर सारा ही उड़ा देते हैं। ठीक है, जबकि फंडेड अकाउंट का फायदा ये है कि आप ग्रो तो कर रहे होते हो लेकिन साथ साथ विड्रॉ भी आपका आ रहा होता है। ठीक है, वो आपकी पॉकेट में होता है। फिर वो अकाउंट उड़ भी जाता है, वायलेशन हो भी जाती है, तो कुछ ना कुछ तो आपके पास आ चुका, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत बड़ी अमाउंट है, $20,000 है और इसके पास मिल। ये चीज मैं लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि यही सोल्यूशन है, यही सोल्यूशन है। अगर आपने बहुत आगे जाना है तो ट्रेडिंग में बहुत आगे जाना है, आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा कि मुझे फंड दो। देखिए, इससे पहले क्या था, मेरे पास होगा थे यार फंड मैनेज करो, तो मैं कहता है $25,000 का कम से कम अकाउंट लेके आओ, लाइव अकाउंट, ब्रोकर अकाउंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फंडेड अकाउंट तो भी 2-2 लाख के लोग मल्टीपल अकाउंट लेके आते हैं, मैं मैनेज नहीं करता, इवन मेरे स्टूडेंट मैनेज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि 2 लाख का जो इवेल्यूशन अकाउंट है वो $1,000 का है, इतनी बड़ी चीज ही नहीं है। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसी के पास जाने की, आप स्किल हासिल करो, आपके पास $100 भी अगर है ना तो आप ये ले लो। ठीक है, याद रखें सक्सेस ऐसे नहीं मिलती। अभी मैंने जैसे आज पोस्ट लगाई है कि मैंने 2020 के एंड में भी कर लिया, 2020 के शुरू में भी लिया था और एंड में भी लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने टारगेट सेट किया था 2021 का वो भी मैंने अचीव कर लिया है। ठीक है, वो मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा जल्दी। इसके लिए ना सालों की मेहनत चाहिए होती है, सालों की स्ट्रगल चाहिए होती है, सालों की प्रैक्टिस चाहिए होती है, सालों की स्क्रीन वॉच टाइम चाहिए होता है। ठीक है, इवन अगर आप ये चीज 2 साल 3 साल बाद सीख लेते हो, सीखने के बाद आप सिंपल देखो, आप $100 की इन्वेस्टमेंट से कहाँ जा सकते हैं, ये चीज समझना जरूरी है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हो तो इवेल्यूशन की जगह आप डायरेक्ट फंडिंग पे आओ और यहाँ से आप साथ साथ पे आउट लो और साथ साथ इसको आप स्केल अप करो। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आपके होते हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ग्रुप में पोस्ट लगा दूंगा, ये लिंक शेयर कर दूंगा, आपने उसी पोस्ट के अंदर कमेंट कर दें। बाकी रिक्वेस्ट सबसे ये है कि काइंडली मुझे इनबॉक्स करके व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे क्वेश्चन ना पूछा करें, ग्रुप के अंदर पूछें, तब कि सबको फायदा हो। ठीक है, मैं भी आंसर करूंगा, बाकी एक्सपर्ट्स भी हैं, मॉडरेटर्स भी हैं, वो रिप्लाई करेंगे, आप सबको फायदा होगा। इंडिविजुअली आएंगे, 200 मैसेज आते हैं, मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, फिर आप कहेंगे साजिद भाई रूड हैं, रिप्लाई नहीं करते। आप ये सोचें कि मुझे कितने मैसेज आते होंगे, मैं किसी को रिप्लाई करूंगा। इसलिए ग्रुप बनाया हुआ है कि ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली ग्रुप के अंदर मैसेज करें ताकि आपके क्वेश्चन को आंसर किया जाए तो सबको फायदा हो। बार बार एक बंदा सेम क्वेश्चन लेके मेरे पास आता है, ठीक है, 100 बंदे आएंगे तो मैं तंग तो हो जाऊंगा। ठीक है, मेरा टाइम भी कीमती है, आपका टाइम भी कीमती है, इसलिए आप ग्रुप के अंदर पूछा करें। अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।